स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश को हम एक ही नज़र में पूरा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, इसका नामकरण क्या है। तो इससे रिलेटेड आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड सारी आपको जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी और बहुत ही फास्ट रिविज़न करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम नामकरण देख लेते हैं कि नामकरण कैसे उत्तर प्रदेश का हुआ। तो नामकरण में अगर बात करें तो 1836 में इसका नाम क्या था। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर प्रदेश का 1836 में क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। उसके बाद 1877 में इसका हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। उसके बाद 1902 में क्या हुआ, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। उसके बाद 1937 में संयुक्त प्रांत हो गया। 1937 में संयुक्त प्रांत हो गया। उसके बाद आपका 24 जनवरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टाइरिक पॉइंट यहाँ पे बना लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बन गया। क्या बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया। अगला है राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी कब कब थी इसकी राजधानी। तो पहली राजधानी आपकी क्या थी, आगरा थी 1836 में। फिर उसके बाद 1858 में प्रयागराज हो गई। प्रयागराज के बाद आपकी लखनऊ बनी। आंशिक रूप से आपकी कब बनी, 1921 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ बनी थी राजधानी। उसके बाद पूर्णतया राजधानी लखनऊ कब बनी, तो 1935 ईस्वी में बनी। 1935 में पूरी तरीके से लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। अगर हम बात करें राज्य के गठन के बारे में बात करें तो राज्य का गठन यानी कि उत्तर प्रदेश नाम से 24 जनवरी 1950 राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था राज्य का पुनर्गठन। उसके बाद बात करते हैं राज्य का विभाजन कब हुआ था, तो विभाजन हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ से 13 जिलों को काटकर क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि प्रथम राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। इसको कब जो है अपनाया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1947 में। उसके बाद सभी कार्यालयों में लागू ये कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1968 से। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा हमारी क्या है, तो उर्दू है 1989 में। उसके बाद अगर हम पशु की बात करें तो पशु हमारा क्या है, बारहसिंगा है। उसके बाद राजकीय जो पक्षी हमारा है वो सारस है। राजकीय वृक्ष जो हमारा है वो अशोक है। उसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें पलाश बोलते हैं, और या फिर हम टेसू इसको बोलते हैं। इसको जनवरी 2011 को अपनाया गया था। उसके बाद राजकीय खेल हमारा हॉकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है, एक वृत्त में 2 मछली हैं, तीर धनुष है, और ये कब अपनाया गया था, तो ये हमारा अपनाया गया था 1938 में अपनाया गया था। अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विधानसभा की सीट कितने हैं, तो विधानसभा की हमारी सीटें हैं 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें लोकसभा की हैं। राज्यसभा की वहीं पे बात कर लेते हैं तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। आगे बात करते हैं कि स्थिति की बात करते हैं तो इसमें कितने जिला हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं। टोटल कितने जिला हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिला हैं। आगे बात करते हैं मंडल कितने हैं, तो मंडल से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 18 मंडल आपके हैं। और नगर निकाय कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, तो 17 नगर निगम हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन प्रथम है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके बारे में बात करें तो पहले जो हमारे क्या हैं मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत है। कौन है, गोविंद बल्लभ पंत हैं। ये उत्तर प्रदेश के पहले क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। वहीं पे हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी नारायण सिंह है। चौधरी जो नारायण सिंह है ये उत्तर प्रदेश के उप जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं। आगे हम बात करते हैं कि महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी जी जो है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री
जो है बनी थी, महिला वो भी। आगे बात करते हैं राज्यपाल, तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। विधान परिषद सभापति जो थे वो कौन से, श्री चंद्र भाल थे। अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष के, तो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपके थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन से, विधानसभा अध्यक्ष थे। लोकायुक्त की बात करें तो विशंभर दयाल थे। विशंभर दयाल कौन थे, लोकायुक्त थे, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर उनकी बात करें तो वोल्टर गोर्गन थे। वोल्टर गोर्गन थे। आगे हम बात करते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। कितनी है, 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 650 है। आगे देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई हमारी है वो 240 किमी है, 240 किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हाँ, देश का प्रतिशत कितना है, देश का प्रतिशत कितना है, तो ये देश का है 16.51, 16.51 यानी कि 51% है। अगर हम बात करें कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो पहले तो चीन आ जाएगा और उसके बाद भारत आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, फिर आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे देश में उत्तर प्रदेश आ जाता है। आगे बात करते हैं, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर मध्य प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे आपके क्रम लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अगर हम बात करें कि पुरुष जनसंख्या की बात करें, किसकी जनसंख्या की, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो ये आपकी 10 करोड़ है और उसके बाद महिला की बात करें तो 9 करोड़ है। और ये कितना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है 52.29 यानी कि 52.29% पुरुष हैं और 47.71 जो हैं महिलाएं हैं। इसका मतलब है पुरुष की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। कुल ग्रामीण आबादी अगर बात करें तो 77.73 है। कितनी है, 77.73 है, ये आपकी ग्रामीण है। अगर शहरी की बात करें तो शहरी क्या है, ये अगर आपको 77.73 पता है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, शहरी निकाल सकते हैं। टोटल 100 में से आप क्या कर लीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22.27 आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका शहरी। तो शहरी कितना है, शहरी आपका 22.27% है। अगर हम औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व का मतलब है कि 829 जो है व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति हैं, 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति रहते हैं। अगला हमारा है पूर्वी जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी जिला हमारा क्या है, बलिया है। बलिया क्या है, पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है शामली। शामली उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो शामली पश्चिम जिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर है। अगर हम बात करें दक्षिणी तो दक्षिणी क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ललितपुर है, ललितपुर क्या है, तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला ललितपुर है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो बदायूं है। कौन सा है, बदायूं है। अगर हम बात करें
यहाँ पे विशेष, सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें जनसंख्या, अगर जनसंख्या में सर्वाधिक कौन है तो जनसंख्या में सर्वाधिक प्रयागराज है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम में कौन है, महोबा, न्यूनतम में जनसंख्या में महोबा है। उसके बाद जन घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है और सबसे कम जन घनत्व जो है ललितपुर में है। ये आपका जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपके यूपीएसआई में 4 और 5 दिसंबर को साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है। श्रावस्ती में सबसे कम, इसका मतलब न्यूनतम साक्षरता है। कानपुर में महिला की साक्षरता जो है वो बहुत है, इसका मतलब सर्वाधिक साक्षर जो महिलाएं हैं वो कानपुर में है, कानपुर नगर में है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें श्रावस्ती में तो सबसे कम महिलाएं जो है, न्यूनतम महिलाएं साक्षर कहाँ पे हैं तो श्रावस्ती में हैं। अगर साक्षरता की बात करेंगे तो पुरुष में भी और महिला में भी ये, और पूरी की बात करेंगे तब सब में क्या है श्रावस्ती, यहाँ पे देख लीजिएगा। न्यूनतम की बात करेंगे, लेकिन अधिकतम की बात करेंगे तो सर्वाधिक की बात करेंगे, वहाँ पे आपके आंसर अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे कम श्रावस्ती में है। आगे बात करते हैं, लिंगानुपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब सर्वाधिक जौनपुर में है और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम होता है लिंगानुपात, आप लोग समझते हैं। उसके बाद लिंगानुपात जो शिशु की बात करते हैं बलरामपुर में ज़्यादा है और बागपत में न्यूनतम है, बागपत में जो है न्यूनतम लिंगानुपात है। उसके बाद SC ST आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सीतापुर में सबसे ज़्यादा SC ST है और बागपत में सबसे कम SC और ST है। अगर हम बात करें ST की तो ST जो है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, लेकिन बागपत में न्यूनतम, बागपत में बिल्कुल न्यूनतम पाई जाती है। अगर हम बात करें SC की परसेंटेज की बात करें तो कौशाम्बी में सर्वाधिक 34% जो है आपकी क्या पाई जाती है, SC पाई जाती है। अगर सबसे न्यूनतम की बात करें तो 11.44% पाई जाती है आपकी बागपत में। आगे है बागपत हो गया। उसके बाद आपका ST जो है वो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, परसेंटेज में भी है और ऐसे भी आबादी में भी आप देख सकते हैं। और ये है 20 यानी कि 20.67% और बागपत में क्या है, सबसे न्यूनतम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं GDP में कौन सा है सबसे सर्वाधिक, नोएडा है और बलरामपुर सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि रामपुर में है, रामपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और ललितपुर में न्यूनतम है, ललितपुर में न्यूनतम है क्या आबादी मुस्लिम की। उसके बाद अगर हम बात करें जिला सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है तो सबसे बड़ा आपका क्या है, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और हापुड़ क्या है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अगर हम बात करें नदियों के प्रवेश की बात करें, एक मिनट, हाँ स्टार्ट करते हैं। नदियों के प्रवेश की अगर बात करें, कौन कौन सी नदियों का प्रवेश है तो गंगा का जो प्रवेश होता है वो बिजनौर से होता है और कितने जिलों में है, 28 जिलों में है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं जी। यमुना कहाँ से है, सहारनपुर से है और कितने जिलों से, ये 19 जिलों से। रामगंगा कहाँ से प्रवेश है इसका तो रामगंगा का कहाँ से है, बिजनौर से प्रवेश है। उसके बाद गंडक का बात करते हैं, गंडक कहाँ से है, महाराजगंज से है। गंडक कहाँ है, महाराजगंज से है। शारदा नदी कहाँ से है, पीलीभीत से है। उसके बाद चंबल नदी कहाँ से है, आगरा से प्रवेश करती है। सोन नदी कहाँ से, सोनभद्र से करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स वार मेमोरियल जो है कहाँ पे स्थापित होगा, वो आपका मेरठ में ट्रांजिस्टर विश्वविद्यालय होगा। ट्रांसजेंडर जो है आपका विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में होगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ पे होगा, वाराणसी में होगा। पुजारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, वाराणसी में। उसके बाद कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ पे, वाराणसी में।
आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे, आयुष जो है विश्वविद्यालय गोरखपुर में। और उसके बाद पुलिस व विधिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे, लखनऊ में। आगे चलते हैं, आगे है राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय नोएडा में। उसके बाद गिद्ध संरक्षण एवं जो है प्रजनन केंद्र कहाँ, महाराजगंज में, जिला है महाराजगंज। उसके बाद हाथी अस्पताल कहाँ पे, मथुरा में खोला जाएगा। और उसके बाद रामायण संग्रहालय और संस्कृत केंद्र कहाँ, आपका बाराबंकी में। उसके बाद जैविक खाद्य जो है प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे, बाराबंकी में। फिर सराही पक्षी विहार कहाँ पे, बाराबंकी में। उसके बाद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान आपका गोरखपुर में है। उसके बाद फिर बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ, लखनऊ में है। कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है, भवन, गाजियाबाद में है। उसके बाद टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, बरेली में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पे, आपका बरेली में है। आगे बात करते हैं, आगे फैक्टेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है आपका 38 फैक्ट्रियाँ कहाँ, आगरा में। उसके बाद आगे देखते हैं कि वेबले एंड स्टॉक रिवॉल्वर्स कहाँ पे है, हरदोई में। उसके बाद मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पे, वाराणसी में है। आगे चलते हैं तो आगे हमारा है कि देसीकन भवन अनुसंधान भवन कहाँ पे है, आगरा में है। प्रथम महिला पुलिस चौकी कहाँ पे है, बेहट पे है, ये आपका ललितपुर में है। आगे है भगवत गीता अध्ययन अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, कहाँ पे है, मथुरा में है। क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा कहाँ पे है, मेरठ में है। आगे बात करते हैं प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र मथुरा में है। ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट मथुरा में है। उसके बाद प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा नोएडा में। आगे बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है आपका इटावा में। उसके बाद वैदिक सिटी कहाँ पे है, हापुड़ में है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं। उसके बाद कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही। पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ रेलवे स्टेशन। महिला बाजार लखनऊ। स्पीकिंग रोड लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा गोरखपुर का है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे है, गोरखपुर में है। देश का पहला गंगा मॉडल ग्राम वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वाई वाराणसी में है। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रम लखनऊ। महाराजा सुहेल देव स्मारक कहाँ पे है, बहराइच है, मोदी जी के द्वारा। उसके बाद शहीद स्मारक पार्क गोरखपुर में है। आगे बात करते हैं बलवन घाटी के बलिदानों का स्मरण कहाँ पे है, प्रयागराज में है। उसके बाद कैप्टन मनोज पांडे स्मारक कहाँ पे है, सीतापुर नरवाने जी। उसके बाद महारानी हो स्मारक दक्षिण कोरिया कहाँ है, अयोध्या में है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वाजपेयी स्मृति लखनऊ में है। उसके बाद आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत जापान दोस्ती ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। गंगा के बीच आइलैंड विकसित वाराणसी। 5 जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे, मेरठ महाराजगंज इटावा पीलीभीत और चित्रकूट में। आगे चलते हैं, हाँ तो फायर आप देख सकते हैं डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चंस है। यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका महोत्सव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केला महोत्सव कहाँ है आपका, कुशीनगर में है। गुड़ महोत्सव कहाँ पे होगा, लखनऊ में। स्ट्रॉबेरी कहाँ पे है, झांसी में है। सुनहरी महोत्सव आपका गोरखपुर में है। फिर उसके बाद काला नमक की बात करें तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे, सिद्धार्थनगर में है। उसके बाद टेराकोटा जी टैग जो है जीआई टैग किसको मिला है, गोरखपुर को मिला है। बलुआ पत्थर जीआई टैग किसको मिला है, मिर्ज़ापुर को मिला है। वनवासी जो है समागम सोनभद्र। आगे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव गोरखपुर में मनाया गया है। डिफेंस एक्सपो 2020 11वां आपका लखनऊ में। उसके बाद आगे देखते हैं
डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव कहाँ पे? वाराणसी मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जो है आरोग्य मेला कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। उसके बाद सड़क आजीविका मेला कहाँ 2021 का कहाँ पे है? नोएडा में है। आगे देखते हैं तो आगे है नियुक्तियाँ। मुख्य जो है आपकी नियुक्तियाँ कौन कौन से इसमें नियुक्तियाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? विमला जो है विमला बाथम है। विमला बाथम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार के जो है सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ प्रवक्ता कौन है? ज्ञान प्रकाश हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। आगे बात करते हैं तो आगे है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी के नारायण। कौन है? बी के नारायण है। पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन है? जसवंत सैनी है। अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? असफर सैफी हैं। और न्यायमूर्ति हमारे इलाहाबाद के कौन हैं? तो वो हैं आपके राजेंद्र बिंदल हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है? मुकुल गोयल है। मुकुल गोयल हैं। आगे हम बात करते हैं 3 हवाई पट्टियों वाला एकमात्र राज्य कौन है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस से कौन से है? कुरेभार सुल्तानपुर रोड के निकट है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेस पे है, एक मथुरा के निकट है, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे उन्नाव के निकट पे है। ये आपके 3 हवाई पट्टी वाले एकमात्र राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले जो है एकमात्र राज्य यानी कि एकमात्र ज़िले तो देखेंगे लखनऊ है। लखनऊ में हम क्या बोलते हैं? चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट इसको बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। वाराणसी में आपका लाल बहादुर शास्त्री है। और उसके बाद कुशीनगर में कौन है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय इसको बोलते हैं कसैया बोलते हैं। नोएडा में कौन है? नोएडा इंटरनेशनल स्पोर्ट जेवर इसको बोलते हैं। और उसके बाद अयोध्या में मर्यादम पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। फटाफट रिवीजन इस वीडियो में हमने बता दिया है कि लगभग आपका 22 मिनट में हमने फटाफट रिवीजन करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।